नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी और ये है आईपीओ अड्डा। और हमारे साथ आज जो हैं वो इनोवा कैपिटल के मैनेजमेंट हैं। इनका आईपीओ जो है दिसंबर 21 को खुल रहा है और 26 को बंद हो रहा है। 426 से 448 के बीच का प्राइस बैंड है। फ्रेश इशू 320 करोड़ का है और ओएफएस जो है 500 करोड़ का है। तो टोटल आईपीओ जो है साइज़ उसका 820 करोड़ का है और इनकी मार्केट वैल्यू लगभग 2560 करोड़ है अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड पे। और मेरे साथ हैं आज विनय कुमार लोहारीवाला जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के। मिस्टर लोहारीवाला, धन्यवाद एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी से बात करने के लिए। पहला सवाल ये सर, आपके बिज़नेस के बारे में बताइए कि कैसा है आपका बिज़नेस और क्या क्या करते हैं आप इस बिज़नेस में। So first of all, thank you संजीत जी to have me on the NDTV Profit। सर हम तीन प्रकार के बिजनेस में हैं। एक हमारा CDMO है और हमारा ऑन मार्केटिंग है, उसके बाद में हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस है। तो टुडे वी आर लाइक ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस पे हम 1100 करोड़ कंपनी है परफॉर्मा कंसोलिडेटेड बेसिस पे, जिसमें मेजरली रेवेन्यू हमारा CDMO से आता है। फिर हमारा रेवेन्यू जो है हमारा ऑन मार्केटिंग से आता है और एक्सपोर्ट बिजनेस से आता है। अच्छा, ये CDMO में बताइए कि कितना बड़ा बिजनेस है आपका, कौन कौन आपके टॉप क्लाइंट हैं और किस तरह का कैपेसिटी पे आप काम करते हैं। सर CDMO में आप देखेंगे कि भारत की जो टॉप कंपनीज है वो एज पर द क्रिसिल लाइक 14 आउट ऑफ 15 वी आर वर्किंग विद। और तकरीबन हम 650 करोड़ का रेवेन्यू जो है CDMO कस्टमर के साथ करते हैं। और इसमें हम टैबलेट, कैप्सूल, ड्राई पाउडर, इंजेक्शन, ओरल लिक्विड्स सभी प्रकार के ये फॉर्मुलेशन हम उनके साथ में करते हैं। इसके अलावा आपने बोला कि आप इंटरनेशनल मार्केट में ब्रांडेड जेनरिक्स भी बेचते हैं, तो किस तरह की मेडिसिन भेजते हैं और कौन से देशों में भी बेचते हैं। सर हम जैसे ROW मार्केट, जैसे अफ्रीकन मार्केट है, साउथ ईस्ट मार्केट है, रेगुलेटेड मार्केट लाइक UK, यूरोप मार्केट, कनाडा मार्केट में अपनी दवाओं को एक्सपोर्ट करते हैं। ये भी बताइए कि आपने अभी रिसेंटली एक कंपनी खरीदी शैरन, जो कि आपके सब्सिडी के थ्रू खरीदी है आपने, यूनिवेंटिस मेडिकेयर के थ्रू NCLT के प्रोसेस के दौरान। ये कंपनी कंसोलिडेटेड कब हुई आपके बैलेंस शीट में और इस कंपनी की कैपेसिटी क्या है रेवेन्यू टर्म्स में। सो हमने ये कंपनी जो एक्वायर की है ये 30/6/2023 को हमने एक्वायर की है। इसकी बैलेंस शीट हमारे फर्स्ट क्वार्टर में कंसोलिडेट हो चुकी है और P&L के नंबर बिल्ड होंगे सेकेंड क्वार्टर से। इनका रेवेन्यू जैसे परफॉर्मा बेसिस पे आप देखेंगे, लास्ट ईयर इनका रेवेन्यू लगभग 192 करोड़ के लगभग था। और ये फॉर्मुलेशन बिजनेस में है, API बिजनेस में थी कंपनी। हमारा जो फॉर्मुलेशन का प्लांट है वो UK MHRA अप्रूव्ड फैसिलिटी है जो कि देहरादून के पास है, और API फैसिलिटी जो है वो तलोजा मुंबई के पास में है। ये आपको लगभग कितना देंगी रेवेन्यू। सर 192 करोड़ का हम अभी इसमें लास्ट ईयर हमारा जो परफॉर्मा में हमने रेवेन्यू रिपोर्ट किया वो है, और ये लगभग 45-50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही है अभी। आप एक और चीज़ कर रहे हैं जो कि कैपेक्स कर रहे हैं जम्मू में, जिसके तहत आपको अपनी फैसिलिटी वहाँ पर सेटअप कर रहे हैं। 355 करोड़ का आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा वहाँ पर कैपेक्स में। तो वो ये कैपेक्स जो का अमाउंट है वो आप कैसे जुटाएंगे, कि इंटरनल एक्रूवल से होगा या ये डेट के थ्रू होगा या फ्रेश कैपिटल आपको लेना पड़ेगा। सो इसमें हमने 350 करोड़ का जो हमारा कैपेक्स है उसमें लगभग हमने 235 करोड़ का ऋण जो है वो हमारे एग्जिस्टिंग बैंकर लाइक HDFC, SBI से लिया है, और बाकी का जो है हमने इंटरनल एक्रूवल से डाला है। और ये फैसिलिटी कब तक तैयार हो जाएगी। सो ये फैसिलिटी में काफ़ी हमने अभी एडवांस स्टेज में हम पहुंच चुके हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हम इसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसको हम स्टार्ट कर लेंगे। एक बार ये फैसिलिटी चालू हो जाएगी तो किस तरह की कैपेसिटी ये ऐड करेगी और कौन से तरह की दवाइयाँ ये बनाएंगी।
सर इसमें हमने 4 ब्लॉक लगाए हैं, जिसमें हमारा बीटा लैक्टम पेंसिलिन ब्लॉक है, सेफलोस्पोरिन ब्लॉक है, पीनम ब्लॉक है, लार्ज वॉल्यूम स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल का एक ब्लॉक हमने लगाया है, रेस्पुल्स के लिए हमने एक ब्लॉक में ऐड किया है। तो हमने काफ़ी एक लार्ज कैपेसिटी ऐड की है और इसमें 3 ब्लॉक जो है वो हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो से हमने इसमें ऐड किए हैं। आप हमारा एसेट टर्न देखेंगे तो प्रीवियसली जैसे हमने 5 to 6 टाइम एसेट टर्न रखा है और यहाँ पे भी हम तकरीबन 40-50 नए प्रोडक्ट हमारी बास्केट में ऐड होंगे। ये भी बताइए कि आप CDMO के बिज़नेस में जो कि बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव बिज़नेस है और मार्जिन्स भी बहुत कम हैं, आपकी मार्जिन्स की स्ट्रैटेजी कैसे रहेगी कि किस तरह से आप अपनी मार्जिन जो करंटली 13.5 या 13.5% के आसपास हैं उसको आप ऊपर और बढ़ा सके? देखिए, एक तो हमारा जो एक्विजिशन था सेरोन बायोमेडिसिन, उस पे आप देखेंगे हम जो 24-25% लगभग ग्रॉस मटेरियल मार्जिन पे ऑपरेट करते हैं। सेरोन में वही हम 45-50% ग्रॉस मार्जिन पे कंपनी ऑपरेट करती रही है। तो एक तो मार्जिन, उसके साथ में जब हमारा कंसोलिडेशन है तो एक तो हम वो देखते हैं। सेकेंडली हम जैसे जम्मू में जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें कुछ फिस्कल इंसेंटिव भी गवर्नमेंट ने दिए हैं, सो उसे भी हम एक पॉजिटिव वे में देख रहे हैं। ये भी बताइए कि आपका जो टोटल डेट है लगभग 480 करोड़ का है, ये डेट कितना कम हो जाएगा इस IPO के बाद? और आपका जो आपने जो कहा है कि आप जम्मू के लिए 200 करोड़ के आसपास का आप जो ऋण लेंगे बैंक से, क्या ये डेट ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है या ये इसके अलावा है? नहीं, उसमें जो हमने ड्रॉ डाउन कर लिया है वो काफ़ी एडवांस स्टेज में ड्रॉ डाउन है हमारा, तो उसका पूरा तो नहीं लेकिन से 150 करोड़ के लगभग उसमें इंक्लूडेड है। और जम्मू में हमें इंसेंटिव भी है और जो अदर वर्किंग कैपिटल और हमारा जो लोन है वो हम इससे कम कर देंगे IPO के आने के बाद में। और आपका कितना डेट रहेगा IPO के बाद? 440 करोड़ के लगभग जो हमारा अभी डेट है, IPO के बाद जम्मू को छोड़ के मोटा मोटा हमारा डेट 200-250 करोड़ के लगभग कम हो जाएगा। तो हम लोग 150 करोड़ के आसपास रहेगा आपका जो लॉन्ग टर्म डेट है वहाँ पर, जिसके लिए आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती है? हाँ जी, हाँ जी। ये भी बताइए कि आपके रिसीवेबल्स बहुत हाई हैं, मतलब 303 करोड़ का रिसीवेबल है। आप एक ऐसे मार्केट में जो कि कॉम्पिटिटिव है और क्लाइंट्स आपके बहुत ही नामी क्लाइंट्स हैं आपके, तो इतना हाई रिसीवेबल क्यों है आपका 303 करोड़ का, जो कि 130% बनता है आपके रेवेन्यू का? सो जनरली हमारा रिसीवेबल 90 डेज के अप्रोक्सीमेटली रहता है। वो एक बिजनेस का एक ऐसा साइकिल है कि उसमें हम 90 डेज का हमारा रिसीवेबल मेंटेन रहता है। तो इसमें आप रिसीवेबल को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, 90 डेज से नीचे लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं? रिसीवेबल को कम करने में देखिए, एक लॉन्ग टर्म से हम देख रहे हैं कि लास्ट 4-5 साल से हमारा ट्रेंड लगभग यही रहा है कि हमारा 90 डेज के अप्रोक्सीमेटली ही रिसीवेबल रहता है। फाइनल क्वेश्चन सर आपसे कि आप ब्रांडेड जेनरिक्स इंटरनेशनल मार्केट में तो बेचते हैं, पर आप डोमेस्टिक मार्केट में भी देख रहे हैं ब्रांडेड जेनरिक्स को बेचने की, तो वहाँ पर क्या आपकी स्ट्रैटेजी है और कब तक हम ये इसमें सब्सटैंशियल रेवेन्यू देख पाएंगे? आप देखेंगे कि यूनिवेंटिस मेडिकेयर से जो हम फ्रंट एंड मार्केटिंग करते हैं और तकरीबन 165 करोड़ हमारा रेवेन्यू यूनिवेंटिस से आ रहा है और उस बिजनेस को भी हम अच्छे से डेवलप किए हैं। लास्ट 4-5 साल में हमने अच्छे से उसको ग्रो किया है। तो वहाँ पर किस तरह की ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको डोमेस्टिक जेनरिक्स में? सर देखिए, डोमेस्टिक फार्मा मार्केट 10-12% के CAGR पे ग्रो कर रहा है लगातार। लास्ट ट्रेंड भी यही रहा है कि मार्केट, फार्मा मार्केट जो है हेल्दी रेट से ही ग्रो करता है। ओके, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि आपका कैपेसिटी या यूटिलाइजेशन जो है शेरोन में 45% का है और आपका जो उधर है उसमें थोड़ा सा कम है। ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंक्रीज़ करने के लिए आप क्या कर रहे हैं
देखिए, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में हमारे पास एक एस्टेब्लिश रिलेशनशिप है। हम हमारे क्लाइंट से कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं और अभी आप जो हमारा हिमाचल प्रदेश का यूनिट का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखेंगे तो उसमें हमने रिसेंटली 2021 में ही हमारी कैपेसिटी एक्सपेंड की थी, जहां पे हमें 45-50% के लगभग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मिल रहा है। तो हम जैसे इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट डोजियर्स डाल रहे हैं, हमारे डोमेस्टिक कस्टमर से भी हम हमारे प्रोडक्ट ऑनबोर्डिंग के लिए कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं। So that will help in building the business. मिस्टर लोहारीवाला, धन्यवाद आज एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी से बात करने का। आपका आईपीओ दिसंबर 21 को खुल रहा है और 26 को बंद हो रहा है। 426 से 448 के बीच का प्राइस बैंड है। आज 120 करोड़ का आईपीओ है और मार्केट वैल्यू जो है आपकी 2560 करोड़ के आसपास है आपके अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड पे। धन्यवाद आज एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी से बात करने के लिए और आईपीओ अड्डा में आने के लिए। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच।